नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि के बारे में जानेंगे कि नवरात्रि के आने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और घर से किन चीजों को हटा देनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं और घर घर वास करती हैं। ऐसे में इस दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। माता रानी के स्वागत के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा होना काफी जरूरी है। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगहों पर माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसीलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोगों को घरों में तैयारियां की शुरुआत कर लेनी चाहिए। जल्द ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा को पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल दें, क्योंकि ये चीज घर में नकारात्मकता लाती है और दुर्गा माता रुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि उन चीजों को कब निकालनी है और क्या निकालनी है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है और साथ ही काला कपड़ा पहनना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे सफलता नहीं मिलती है और बिगड़े हुए काम बनने में रुकावट आती है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े ना खरीदें और ना ही पहने। नवरात्रि के दौरान तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। कई लोगों को इस दौरान पूरे 9 दिनों के व्रत भी रखने होते हैं। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में अंडे, मांस, लहसुन, प्याज जैसी चीजों को घर से हटा दें। घर में खंडित मूर्ति रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो नवरात्रि से पहले इसे घर से बाहर निकाल दें और जल में विसर्जन कर दें। घर में बंद घड़ी का होना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि करियर बनाने में बाधा आती है। ऐसे में नवरात्रि से पहले घर में पड़ी किसी भी खराब घड़ी को तुरंत निकाल दें। अगर आपके रसोई घर में खराब अचार या ऐसी चीजें, कोई अन्य खराब चीजें पड़ी हुई हो तो उन्हें भी घर से बाहर निकाल दें। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों हर रोज अच्छी तरह से साफ सफाई होनी जरूरी होती है। माता रानी की पूजा के समय घर में सफाई का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्ति है तो नवरात्रि के शुरुआत होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो उन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर के पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। टूटा हुआ कांच भी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच के टुकड़ों को हटा दें। टूटे हुए कांच घर में रहना अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले जल में प्रवाहित कर दें।
वास्तु में कहा जाता है कि बंद घड़ी दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। ऐसे में नवरात्रि में मां के आगमन से पहले बंद घड़ी को या खराब घड़ी को सही करवा लें या इन्हें भी घर से निकालकर कबाड़ी वाले को दे दे। ऐसी चीजें तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है और आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और उसे जल्द से जल्द बंद घड़ी को घर में न रखकर उसे बाहर हटा दें। घर के साथ किचन की सफाई भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में रसोई में कोई भी खराब चीज या खाने का पुराना सामान आदि रखा है तो उसे नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर रास्ता दिखा दें। घर में खाने पीने की खराब चीजें माँ दुर्गा को क्रोधित कर देती हैं, वह आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इन चीजों से घर में नेगेटिविटी है और माँ दुर्गा आपके घर में आकर भी आपको आशीर्वाद दिए बिना ही लौट जाती हैं। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिन तक धरती पर रहती हैं और धरती पर ही भ्रमण करती हैं। इन 9 दिनों में माँ अपने भक्तों के घर में भी आती हैं और घर घर घूमती हैं और खुशियों का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए घर का वातावरण और घर दोनों का शुद्ध होना जरूरी माना जाता है। नवरात्रि से पहले सफाई के दौरान रसोई से प्याज और लहसुन, अंडा आदि को घर से बाहर निकाल दे। घर के अंदर टूटे बर्तन, रद्दी सामान, खराब उपकरण, फटे पुराने जूते आदि को ना रखें। ये सभी वस्तुएं नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। इनसे वास्तु दोष भी उत्पन्न होती है। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले इन बातों का ध्यान रखें और घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा घर में जो भी अशुद्ध फूल या पूजा सामग्री है इसे घर से बाहर निकाल दे। पूजा में उनका उपयोग होता नहीं है और वे नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। इसीलिए इन चीजों को हटा देना ही शुभ माना जाता है। घर में सूखी हुई तुलसी रखी हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता। मान्यता अनुसार इसे भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं। इसके चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही लगाना चाहिए और यदि पौधा सूख जाए तो इसे नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पूजा घर हमारे आवास का अहम हिस्सा है। पूजा घर को साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप वहां पर पुराने कपड़ों, कलावे, अशुद्ध फूल, खराब नारियल, टूटा हुआ माला आदि जो भी हो उसको हटा दें। इन सब के कारण दोष उत्पन्न होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित है। कई बार हम पिछले व्रत और त्योहार की सामग्री को सही से नहीं रखते और वे धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको भी हटा देना उचित होता है। नवरात्रि के दौरान लोहे के सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लोहा का खरीदने से घर में धन धान्य की कमी होने लगती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। तो आप इन दिनों लोहे का खरीदारी ना करें। ज्योतिष के मुताबिक चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है और ग्रह दोष भी हो सकते हैं। ऐसे में नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी से बचना चाहिए। यह छोटी सी जानकारी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट में अपना सुझाव लिखना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।